जन्मदिन कैसे मनाएं? हमें अपनी संतानों का जन्मदिन भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार ही मनाना चाहिए। रंगोली सजाकर उसमें जितने वर्ष का बालक हो चुका है उतने दिए छोटे, और जिस वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है उस वर्ष के लिए एक बड़ा दीपक जलाकर ही अपने बालकों का जन्मदिन मनाना चाहिए। आजकल हम अपने बच्चों का जन्मदिन पूर्ण रूपेण पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार मनाने लगे हैं। मोमबत्ती को बुझाकर, जो कि सनातन संस्कृति के अनुसार अपशगुन माना जाता है, जलती हुई ज्योति को फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। किंतु हमें अपनी सनातन संस्कृति, सनातन पद्धति के अनुसार मार्कंडेय का पूजन कर अपने बालकों का जन्मदिन मनाना चाहिए। इससे हमारी संतानें दीर्घजीवी होंगी और भगवान की भक्ति में विश्वास करते हुए जीवन यापन करेंगे। सनातन धर्म में प्रत्येक कार्य का प्रारंभ दीप प्रज्वलित करने के साथ ही होता है और भगवान की आरती भी पूजा की समापन में घी की एक बत्ती की 1, 3, 5, 7, 51, 111 बत्तियां, जैसा जिसका सामर्थ्य अनुकूलता के अनुसार बत्तियां जलाकर भगवान की आरती उतारकर, कपूर की आरती उतारकर पूजा संपन्न की जाती है। हमारे सनातन परंपरा में कहीं पर भी दीप बुझाने का विधान नहीं है। दीप बुझाना हमारे सनातन धर्म में अपशगुन माना जाता है। इसलिए हमें अपने बच्चों का जीवन जन्म उत्सव दीप जलाकर, दीपकों को जलाकर, छोटे छोटे जो कई दीप हमने जलाए हैं वो घर के सभी सदस्य जला लें, और जो बड़ा दीपक है उसे घर के सबसे बुजुर्ग के हाथों से, जो सबसे बड़े हैं, जो सबसे ज़्यादा उम्र के हैं, उनके हाथों से जलवाना चाहिए ताकि बालक भी दीर्घजीवी हो। सबसे पहले गणेश जी का पूजन, गणेश अंबिका का पूजन, उसके पश्चात मार्कंडेय भगवान की पूजा विधि विधान से करनी। मार्कंडेय की पूजा के लिए तांबे अथवा पीतल की थाल में सफेद अथवा पीला वस्त्र बिछाकर उसमें ओम श्री गणेशाय नमः लिखकर 16 स्थानों पर 4-4 लाइनों में स्वस्तिक बनाकर, स्वस्तिक के ऊपर सिक्के रखकर, फिर दही चावल से सप्त चिरंजीवियों का आवाहन, मार्कंडेय ऋषि का आवाहन और षष्ठी देवी का आवाहन, नक्षत्र का आवाहन, जिस नक्षत्र में बालक पैदा हुआ है नक्षत्र के स्वामी, उनका आवाहन करके इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, भूमि देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता इत्यादि का पूजन कर हमें बालक के लंबी आयु की कामना करनी चाहिए। सब देवी देवताओं का आवाहन करके उनका पूजन करना चाहिए। भगवान मृत्युंजय की पूजा दीप धूप दीप से श्री सूक्तम का पाठ करते हुए सभी आवाहित देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। बालकों का जन्म जिस तिथि को हुआ हो, बालकों का जन्म जिस तिथि को हुआ है उसी तिथि में जन्मदिन मनाया जाना चाहिए।
1 वर्ष तक प्रतिमाह उसी तिथि को जन्मदिन मनाना चाहिए। उसके पश्चात जब वर्ष भर का बालक हो जाए तो प्रति वर्ष उसी तिथि में, उसी माह उसी तिथि में, हिंदी तिथि के अनुसार बालकों का जन्म उत्सव मनाना चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मंगल स्नान करके नए वस्त्र धारण करके आचमन प्राणायाम करके तब पूजन का संकल्प करना चाहिए कि आज इस शुभ पुण्य तिथि पर मेरा या मेरे बालक का जन्मदिन है, इसकी दीर्घायु की कामना करनी है। मार्कंडेय आदि चिरंजीवियों का पूजन, गौरी आदि षोडश मातृकाओं का पूजन, स्वस्ति वाचन, वसोधारा पूजन, आयुष्य मंत्र का जप इत्यादि पूजन करने के पश्चात बालक को कच्ची हल्दी, पीली सरसों, आंवला, दूर्वा, तिल आदि का उपटन लगाकर बड़ी सी परात में स्वस्तिक बनाकर उसमें स्नान कराकर नए वस्त्र धारण करके संध्या वंदन कर पवित्री धारण कर मंगल मंत्रों का जाप कर श्री लक्ष्मी गणेश गौरी महेश्वर वाणी हिरण्यगर्भ सची पुरंदर माता पिता इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता वास्तु देवता सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो गौ ब्राह्मण सबको प्रणाम करके उसके बाद गणेश अंबिका का पूजन, षष्ठी देवी का पूजन जन्म दिवस पर करना चाहिए। षष्ठी देवी को दही भात का भोग लगाकर नैवेद्य निवेदन करना है। नैवेद्य निवेदन करने के बाद उनका पूजन करना है। जय देवी जगन्मातर जगदानंद कारिणी प्रसीद मम कल्याणी महासृष्टि नमोस्तुते भगवती षष्ठी देवी नमः। इसके बाद मार्कंडेय मुने नमस्ते महद आयुषे चिरंजीवी यथा तुम्भो भविष्यामि तथा मुने रूपवान वित्तवान आयुर्श्रियाये युक्त माम कुरु चिरंजीवी यथा कुंभो तुम्भो मुनि नाम प्रवरोद्विज पुरुषो मुनि शार्दूल्य तथा माम चिरजीविनम अथवा बालक मम चिरजीविनम त्रैलोक्ये यानि भूतानि स्थावर चिरजीवन च ब्रह्मा विष्णु शिवैद शारदम रक्षाम कुर्वन्तु सर्वाणि में। इस प्रकार मंत्रों का जाप करते हुए गणपति आदि आवाहित देवताओं का पूजन करना है। क्षेत्रपाल दिक्पाल, दसों दिशाओं के दिक्पाल, स्थान देवता अधिपति बलभद्र हनुमान जी कृपाचार्य अश्वत्थामा बलि व्यास विभीषण कृपाचार्य परशुराम मार्कंडेय जी षष्ठी देवी जन्म के नक्षत्र और उसके अधिपति देवता सूर्य चंद्र देवता इष्ट देवता कुल देवता भूमि देवता स्थान देवता वास्तु देवता गणेश अंबिका का बार बार पूजन करें। तत्पश्चात आरती कर मंदिर में दर्शन करने भी जाया जा सकता है, वृक्षारोपण भी करा जा सकता है। इसके पश्चात माता अपने पुत्र को तिल मिश्रित दूध अभिमंत्रित कर लंबी आयु बुद्धि विद्या बुद्धि की कामना से बालक को पिलाए। सगुणम तिलम सम्मिश्रम अंजल्यर्थम इदम पय मार्कंडेयादि वरम लब्ध्वा पिवाम आयुर विवर्धयेत। इस मंत्र का जाप करते हुए माता अपने हाथ से बालक को दूध पिलाए
माता पिता गुरु आचार्य सबको बालक प्रणाम करके आशीर्वाद ले। उसके बाद एक पोटली में जो हल्दी, जिसमें हल्दी, कच्ची हल्दी की गांठ, काली उड़द, सिक्का, सरसों, पीली सरसों आदि है, आदि बांध कर भगवान के श्री चरणों में रखा हुआ है। उस पोटली को ब्राह्मण द्वारा बालक के दाहिने हाथ में बंधवा कर आशीर्वाद प्राप्त कर ज्योतिषी से बालक का वर्षफल सुनना चाहिए। उसके जन्म पत्रिका में जो भी परेशानियां हैं उनका निवारण के लिए जो भी विधि विधान होता है, ग्रहों की शांति का विधान करना इत्यादि कर्म करते हुए बालक का जन्मदिन मनाना चाहिए। अपने सनातन धर्म के अनुसार ही अपनी बालक बालिकाओं का जन्म उत्सव हमें मनाना चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर जो आजकल का तरीका हो गया है, उस पाश्चात्य संस्कारों के हिसाब से नहीं, हमें अपनी सनातन धर्म के अनुकूल ही अपने बालक बालिकाओं का जन्मदिन मनाना चाहिए। अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना है। मार्कंडेय ऋषि की कथा में आता है कि मार्कंडू नामक ऋषि के संतान नहीं थी। उन्होंने तपस्या करके जब भगवान को प्रसन्न किया तो भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया, बालक तो होगा किंतु बहुत अल्प आयु का होगा, मात्र 5 वर्ष 6 माह और 7 दिन की आयु ही उस बालक की होगी। किंतु और अगर आपको लंबी आयु वाला बालक चाहिए तो वो फिर मूर्ख होगा। तो मार्कंडू ऋषि ने सोचा कम आयु का बुद्धिजीवी बालक ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। किंतु जब बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसकी मृत्यु समीप आने लगी तो वो परेशान हुए, उन्होंने चिंतित हो गए और उन्होंने साधु संतों से जाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि इसको सबको प्रणाम कराइए। ऋषि मुनियों को, संतों को, कोई योग्य ऋषि हो उनसे इस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिलाइए। तो मार्कंडू ऋषि ने कहा ऐसे मेरे को योग्य महामुनि ऋषि कहाँ मिलेंगे। तो महात्मा ने कहा कि आप सबको योग्य ऋषि मानकर ही दीर्घायु की कामना से सबको प्रणाम करवाइए। तो सबको प्रणाम करेगा बालक तो कोई न कोई महामुनि जो कि इसको दीर्घायु का आशीर्वाद करें ऐसे मिल ही जाएंगे। तो उस बालक को कहा गया कि तुम सबको प्रणाम करो। तो बालक कोई भी उनके सामने आता था, प्रत्येक मनुष्य को वो प्रणाम करने लगा। बालक भूमि में सिर रखते रखते माथे में निशान पड़ गए, हथेलियां कड़ी हो गईं, किंतु बालक ने प्रणाम करना नहीं छोड़ा। बालक जीव जंतुओं को भी प्रणाम करने लगा, वृक्षों को प्रणाम करने लगा। फिर सप्तऋषि आए तो उन्होंने भी, 7 ऋषियों ने उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबने उसको दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। अब बालक मार्कंडेय शिवजी की साधना में लीन हो गए। शिवजी की साधना करते करते वह इतने ध्यान मग्न हो गए कि उन्हें अपने शरीर का भी भान न रहा। मृत्यु का समय निकट आने पर जब यमदूत उन्हें लेने के लिए पहुंचे, भगवान शंकर के आगे बैठ करके तपस्या करने वाला वह बालक इतना तेजस्वी हो गया कि उसके शरीर से जो किरणें निकलने लगी, उन किरणों को यमदूत सहन नहीं कर पाए और वह भागकर फिर यमराज के पास पहुंचे। उन्होंने बताया कि हम उस बालक के तेज के सामने बिल्कुल भी स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, उसका तेज हमें दूर फेंक देता है। यमराज यह सुनकर बहुत क्रोधित हुए। वह स्वयं बालक के प्राणों को लेने के लिए उस बालक के निकट आए।
उस बालक के ऊपर उन्होंने यम का पाश, अपना पाश फेंका। वह पाश बालक के ऊपर न जा करके शिवलिंग पे लिपट गया। शिव जी यह देखकर बहुत क्रोधित हुए और सामने प्रकट हो गए। उस बालक की तपस्या से और उसके तेज से, उसकी भक्ति से यमराज ने उसको दीर्घायु होने का, चिरंजीवी होने का वरदान दिया। उस वरदान के कारण आज भी हिमालय में मार्कंडेय ऋषि तपस्या में लीन हैं। वह दीर्घायु हैं। जिस तरीके से अश्वत्थामा, बलिर्व्यासु, हनुमांश्च विभीषण, कृपः परशुरामश्च सप्ते ते चिरजीवन, ये 7 चिरंजीवियों की भांति ही अश्वत्थामा की भांति भी मार्कंडेय भी चिरंजीवियों में आते हैं। उन्हें भगवान शिव का वरदान है कि 10 ब्रह्मा का युग बीत जाएगा तो भी मार्कंडेय चिरंजीवी रहेंगे। इस प्रकार मार्कंडेय की कथा अपने बालकों को उनके जन्म दिवस पर सुनानी चाहिए। इस कथा के श्रवण से बालकों में भगवान की भक्ति जगेगी और वो दीर्घायु को प्राप्त होंगे। अपने सनातन संस्कृति के पद्धति जो है जन्मदिन मनाने की, उसी पद्धति के अनुसार अपने बालकों का जन्मदिन मनाना चाहिए, जिससे कि अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, कृपाचार्य और विभीषण और हनुमान अश्वत्थामा की तरह, मार्कंडेय ऋषि की तरह हमारे बालक, उनके आशीर्वाद से हमारे बालक चिरंजीवी हों, दीर्घायु को प्राप्त करें, सद्बुद्धि वाले हों, भगवान की उपासना साधना वाले हों, गलत मार्ग पर न जाएं, अपना जीवन अच्छी तरीके से बिताते हुए, भली भांति धार्मिक जीवन व्यतीत करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। महादेव की कृपा हमारे बालकों के ऊपर हो, इसलिए हमें सनातन संस्कृति के अनुसार ही अपने बालकों को संस्कार देने चाहिए और अपनी सनातन संस्कृति के अनुसार ही हमें अपने बालकों का जन्मदिन मनाना चाहिए। हमारे बालक भी जब देखेंगे तो वो भी अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को इन संस्कारों को देंगे। ओम नमः शिवाय।